नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे भारतीय अमेरिकी के बारे में जिनको हिंदी बोलने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। पर ये बात बस इतनी सी रहती तो शायद मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे वो डिफेंस के लिए काम करती है। डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाती है, डिफेंस की जो चीजें होती हैं, आप समझ सकते हैं जितनी सेंसिटिव चीजें होती हैं उनको बनाती है। तो ये मामला थोड़ा दिलचस्प है, इसलिए हम देखते हैं पूरी स्टोरी है क्या। पहले हम जान लेते हैं ये शख्स हैं कौन। ये हैं अनिल, और ये 78 साल की उम्र के हैं। और इनको पिछले साल 2022 में, सितंबर 2022 में इनको नौकरी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि जब ये काम कर रहे थे तभी अचानक इनके पास एक फोन आता है। वो फोन किसी और का नहीं बल्कि इनके भाई का होता है, जो कि अंतिम समय में थे अपने, और वो चाहते थे अपने भाई से एक बार रूबरू बात करने के लिए। तो वीडियो कॉल पे थे। जब इनके भाई का फोन आया तो ये बगल के कमरे में चले गए, क्योंकि वो अंतिम समय में थे तो उनको लगा कि पता नहीं भाई से कब बात हो। और वो जा करके अपनी जो मदर टंग है यानी हिंदी में वो बात करने लगे एक दूसरे से। तभी क्या होता है कि उस कमरे में इनका एक कलीग जो कि अमेरिकन होता है वो आता है उस कमरे में और इनको हिंदी में बात करते हुए सुन लेता है। हालांकि इन्होंने 2 मिनट ही बात की थी, पर उसी बिहार पे ये इनकी शिकायत कर देता है। और उस शिकायत के बिहार पे जो कंपनी होती है इनको नौकरी से निकाल देती है बिना किसी जांच के। वहां तक पहुंचे कैसे? अनिल साहब क्या था कि बहुत सारे इंडियंस की तरह ये भी 1968 में यूएसए पहुंच गए। वहां वो सेटल हुए। पत्नी जो कि नासा में 1989 से काम करती हैं, और एक सिस्टम इंजीनियर के तौर पे बहुत ही सक्सेसफुल करियर बनाया था इन्होंने। जब इनको नौकरी से निकाल दिया गया तो उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया है। लॉ सूट में 2 लोगों का नाम लिया है। एक तो वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, जैसे हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होते हैं उनके यहाँ। इनको लॉ सूट में के तौर पे फाइल करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस कंपनी के लिए काम करते थे वो डिफेंस के लिए काम करती है। और इनके बारे में बता दें, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है आज के टाइम में ऑस्टिन है। ये पहले 4 स्टार जनरल रहे, उसके बाद वो चीफ ऑफ स्टाफ भी बने थे। और इनका डिफेंस में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, और आज के टाइम में ये डिफेंस मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं। और इनको आपने कई बार हमारे जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, श्री राजनाथ सिंह के साथ देखा होगा, मिस्टर ऑस्टिन को। तो एक तो वो डिफेंडेंट के तौर पे लॉ सूट में इन्होंने एक इनका नाम दिया है, और दूसरा जो कंपनी थी पैरासन्स, पैरासन्स के अगेंस्ट भी उन्होंने इस लॉ सूट में उसका नाम दिया है। पैरासन्स के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। ये जो कंपनी है ये डिफेंस के इक्विपमेंट्स हो गए, जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हो गए, इंटेलिजेंस के जो सामान होते हैं उनके लिए काम करती है। और अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे तो ये कोल्ड वार के टाइम में भी काफी ज्यादा मदद की थी। इसी पे एक दो आरोप भी लग चुके हैं। ये बात 2004 की, जब ये कंपनी इराक में काम इसको दिया गया था, उस टाइम इसने जितने सेटलमेंट बनाने को दिए थे उतने सेटलमेंट बना नहीं पाई थी। और यूएस जो इंजीनियरिंग कॉर्प है उसको इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ा था, और इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर उन्होंने दूसरे को दे दिया था। और ऐसा भी हाल ही में एक बार और हुआ जब 2015 में इसको यूएस रेलवे में कुछ काम मिला था। उसमें भी उसने अच्छे से काम नहीं कर रही थी और काम में लापरवाही थी, इसलिए उसका काम निकाल के दूसरे फ्री कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड कर दिया गया था। अब देखते हैं कि इन्होंने लॉ सूट में मांग क्या की है। लॉ सूट में इन्होंने मांग की है कि जो इनकी पोजीशन थी, जो पहले जैसी पोजीशन उनको दोबारा मिल जाए। और दूसरी इन्होंने मांग की कि जो भी इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स हैं या जो भी इनके खिलाफ जो एक्शन लिए गए हैं वो सबको हटा दिया जाए, ताकि इनको मानसिक सुख और भावनात्मक रूप से सुकून मिल सके। और तीसरा उन्होंने 2 और चीजें मांग की है, एक प्यूनिटिव डैमेज और लिक्विडिटी डैमेज, दोनों के लिए मांग की है। और तीसरा और एक और कहा कि जो अटॉर्नी का फीस होगा, मतलब जो एडवोकेट जो भी ये प्रोसेस होगा उसकी भी इनको वापस की जाए। अब प्यूनिटिव डैमेज क्या होता है और लिक्विडिटी डैमेज क्या होता है? प्यूनिटिव डैमेज एक्चुअली एक तरह का प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि आप उन डिफेंडेंट्स यानी जिनके खिलाफ आपने ये लॉ सूट फाइल किया है उनके खिलाफ और भविष्य में उनसे संबंधित, ताकि कोई आपको और परेशान ना कर सके उस चीज को लेकर के, उसके लिए आप मांग करते हो। और लिक्विडिटी डैमेज मतलब क्या होता है कि जो पैसे वैसे हो गए जो मिलना चाहिए वो सब की मांग करते हो। हालांकि कंपनी ने इन चार्जेस को डिनाइड किया है और कहा है कि जो भी लॉ सूट में उन्होंने फाइल किया है वो अपने आप में बेबुनियाद है और हम इसके खिलाफ उस कोर्ट में ही लड़ेंगे। अब देख लेते हैं कि इस मामले में कौन सही है और कौन गलत। पहली बात हम बात कर लेते हैं, जो डिफेंस है वो अपने आप में एक सेंसिटिव इशू है और उसमें कॉन्फिडेंशियल चीजें रखना बहुत जरूरी होती है। ये मैटर नहीं करता कि आप किस कंट्री से हैं, मैटर ये करता है कि जिस संस्था के लिए आप काम कर रहे हैं वहां के आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि इन्होंने कहा है कि वहां पे फोन पे सभी बातें करते हैं, तो मैंने अगर कर लिया तो कोई अलग से कोई काम नहीं कर दिया। बट लेकिन मुझे सिर्फ इसलिए फायर किया गया क्योंकि मैं हिंदी भाषा इस्तेमाल कर रहा था। जांच की किसी को नौकरी से निकालना कहीं भी सही नहीं हो सकता, और खासतौर पे यूएसए जैसी कंट्री में जो कि अपने आप को बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री मानती है।
आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें, ताकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।